Hi friends, my name is Devarshi and welcome to my channel, The Devarshi World. Yes, this is my channel, The Devarshi World, and I'm welcoming all of you. Thank you for coming once again. And if you are a new person, then thank you for coming to my channel. So, आज का हमारा टॉपिक है What is overthinking and how to control a overthinking. So, सबसे पहले जानेंगे overthinking क्या है. मतलब हम लोग कुछ भी चीज़ रहती है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसको हम ओवरथिंक बोलते हैं. हम लोग अभी बात करेंगे कितने टाइप के ओवरथिंकिंग रहते हैं. 2 टाइप के ओवरथिंकिंग रहते हैं. पहला जो होता है जो आपके रियल लाइफ के बेस पे आप लोग कुछ भी थिंक करते हो, जैसे अगर आप कोई सिचुएशन में चले गए और उसके बेस पे आप सोचते रहते हो, जैसे कुछ सॉल्यूशन के लिए या आपको कुछ टारगेट कंप्लीशन करना है तो उसके रिगार्डिंग आप सोचते रहते हो, या आपका कुछ प्लान है उसके रिगार्डिंग आप सोचते रहते हो, तो उसको बोलते हैं कि वो रियलिटी के बेस पे आप ओवरथिंकिंग करते हो. और दूसरा है बिलीफ ओवरथिंकिंग, जिसको आप बोल सकते हो कि आपके आसपास कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है, फिर भी आप सोच रहे हो, अपने दिमाग में एक इमेज बना रहे हो या एक स्टोरी बना रहे हो, उसके बेस पे आप कुछ सोचते रहते हो और कुछ भी सोचते रहते हो, तो उसको बोलते हैं बिलीफ ओवरथिंकिंग. तो अभी ओवरथिंकिंग क्यों होता है? तो ओवरथिंकिंग होने के बहुत सारे कारण हैं कि हम लोग एंजाइटी में है, या फिर स्ट्रेस हमें कुछ है, या हम किसी और से या खुद से कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. उम्मीद से ज़्यादा किसी पे भरोसा रखना, उससे भी हमारा कभी कभी क्या होता है, हम निराश हो जाते हैं और हम उसके बारे में सोचते रहते हैं. या कभी कभी ऐसा होता है हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है, या फिर कुछ परफेक्शन करने के लिए हम लोग ओवरथिंक करते रहते हैं. तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आप लोग ओवरथिंक करते रहते हो. तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो तो आपको पता, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती है जब हम ओवरथिंक करना शुरू कर देते हैं. बट कभी कभी हम लोग इतना उसके अंदर मतलब चले जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम लोग ने ओवरथिंक करना शुरू कर दिया है. तो एक बार जब हम ओवरथिंक करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो वो जो चेन है उसको ब्रेक करना बहुत हार्ड होता है. उसको ब्रेक करके हम कुछ नई चीज़ें करें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रेक दैट आउट. ओके, तो अभी वो ब्रेक करने के लिए आपको तो पहले समझना पड़ेगा कि आप लोगों ने ओवर थिंकिंग जो है वो शुरू किया है कि नहीं किया है. तो उसके बहुत सारे पैरामीटर्स है, बट हम लोग यहाँ पे 2-3 पैरामीटर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे. तो पहला जो चीज़ है वो, आप कभी भी मतलब कहीं पे भी बैठे हो या कुछ सोच रहे हो, तो आपको मतलब एनालाइज करना पड़ेगा कि आप कोई एक थॉट को लेके बहुत तो नहीं सोच रहे हो क्या. मतलब एक ही चीज़ बहुत बार आप सोचोगे तो वो आपको कन्वर्ट हो सकता है आपके ओवरथिंकिंग में. तो ट्राई करो कि आप एक ही चीज़ बार बार मत सोचो. सेकेंड थिंग, आप जब भी रिलैक्स करने के लिए सोचते हो तो आप रिलैक्स नहीं कर पाते हो. आप वो पर्टिकुलर सिचुएशन या प्रॉब्लम के बारे में वही चीज़ सोचते रहते हो, आपके दिमाग के अंदर आता रहता है. आपके घर का प्रॉब्लम है या आपके ऑफिस का प्रॉब्लम है या कुछ भी है. तो दैट इज ऑल्सो सेकेंड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज, कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब मेंटली बहुत थक गए हो, यू नीड अ ब्रेक. आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही है वो आपके हिसाब से नहीं हो रही है, अच्छी नहीं हो रही, या मेरे कंट्रोल में नहीं. आपको जब भी मतलब ऐसा हो रहा है तो इट ऑल्सो सिंपली मीन्स कि आप ओवर थिंक कर रहे हो, क्योंकि आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस है. तो मैंने जैसे बोला कि आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो, वो फुलफिल्ड नहीं होती, तभी भी आप ओवर थिंक करते हो. तो आपको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास के लोग मतलब ऐसे बिहेव करते हैं जैसा मैं चाहता हूँ, तो दैट इज ऑल्सो वन रीजन कि आप ओवर थिंक कर रहे हो. तो वो भी आपको समझना पड़ेगा. फोर्थ थिंग इज, आपको बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे. आप जब भी कुछ काम करना चाहोगे या कुछ भी करना चाहोगे तो आपको इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, तो मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा, या फिर ऐसा होने से मुझे रिजल्ट नहीं मिला तो, या फिर मेरा कुछ ऐसा टारगेट है तो मैं टारगेट अचीव नहीं कर पाया तो बहुत सारे ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से आप मेंटली
नेगेटिव सोचने लगते हो और वो नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आने लगते हैं। फिफ्थ इज कि आपके दिमाग में कोई भी एक सिचुएशन चल रही है, उसको आप रिप्ले कर रहे हो, वही चीज आप बार बार मतलब रिप्ले कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, तो वो भी एक मतलब चीज है जो आपको नेगेटिव या ओवर थिंकिंग बना सकता है। क्योंकि एक ही चीज आप बार बार मतलब बोलोगे तो आप आपके जो दिमाग है उस पे वो मैसेज दे रहे हो कि मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, राइट। तो कोई भी सिचुएशन है आपको बार बार मतलब वो याद भी नहीं करनी है। फिर कभी कभी हम लोग कोई ऐसी सिचुएशन होती है या ऐसी कुछ बात होती है, इसके अंदर हम वर्स्ट के सिनारियो के बारे में सोचने लगते हैं, तो वो भी एक मैसेज है कि हम लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग पहले जानो कि आप लोग ओवर थिंक तो नहीं कर रहे हो। अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो ट्राई टू स्टॉप दैट, बिकॉज आप एक बार वो शुरू कर दोगे तो बहुत मुश्किल है उसको तोड़ना, क्योंकि वो आपकी हैबिट बन गया होगा। जब आप ओवर थिंकिंग करते हो ना तो वो हमारे मेंटल हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल मानो आपके पास कोई सॉल्यूशन सामने पड़ा होगा तो भी आपको वो सॉल्यूशन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप वही सोच को लेके उसको 10 अलग अलग तरीकों से सोच रहे होगे। उसका सिंपल आंसर आपके पास होगा, फिर भी आप उसको 10 तरीके से ढूंढने की कोशिश करोगे। दूसरा, वो हमारे हेल्थ पे भी उतना अच्छा असर नहीं करता है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि अगर हमें आइडेंटिफाई हो जाता है कि हम लोग ओवर थिंक करते हैं, हम ज्यादा सोचते हैं, तो हम उसको कैसे कंट्रोल करें, हम उसको कैसे कम करें। तो पहला जो रीजन है, आपको आपकी जो भी हॉबीज है वो करनी चाहिए। जैसे मानो मुझे कुछ भी चीज पसंद है, तो अगर मैं वो करती हूँ तो उससे आप ओवर थिंकिंग करना कम कर सकते हो। और हाँ, वो सच में इफेक्टिव है, तो हमें हमारी हॉबीज करनी चाहिए। एग्जाम्पल मानो कि अगर आपको डांसिंग पसंद है तो आप अपने आप को डांसिंग में मतलब बिजी रखते हो, तो आप जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आप नहीं सोच पाओगे। क्यों? क्योंकि वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि आपका जो कंसंट्रेशन है कहीं और चला जाएगा। तो जब भी आप दूसरा कुछ काम करोगे जो आपका मन नहीं कर रहा है, तो आप वो चीज सोचोगे जो आपको नहीं सोचनी है। बट जब भी आप आपकी हॉबीज करोगे, हॉबी ऐसी चीज होती है जो हमें पसंद होती है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप जब भी कुछ हॉबी करते हो तो हम ओवर थिंकिंग बंद कर सकते हैं। तो दैट इज द बेस्ट मेडिसिन। सेकेंड, आप मेडिटेशन करो। यस, मेडिटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेडिटेशन करते हो, उससे भी आपका जो ओवर थिंकिंग रहता है वो कम होता है। थर्ड थिंग इज कि आप ना जो भी मूवमेंट है उसमें जीना सीखो। आप फ्यूचर के बारे में उतना मत सोचो जिसकी वजह से आप मतलब ओवर थिंकिंग करने लगो। जैसे कि आप लोग सोचोगे कि मुझे सेविंग करना है, मुझे इतना टारगेट कंप्लीट करना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये कंप्लीशन करना है। वो सब सही है, बट तुम लोग जो मोमेंट अभी जी रहे हो उसको इंजॉय करो। तो वो भी एक तरीका है आपका ओवर थिंकिंग कम करने का। आप उतना भी फ्यूचर के बारे में मत सोचो, ना ही आप आपके पास्ट के बारे में सोचो कि मतलब आपने कुछ कर दिया और उसके बारे में आप सोच रहे होगे कि मैं इसको करेक्ट कैसे करूं। ठीक है, एक बार सोचना सही है, बट बार बार आप सोचोगे तो आप ओवर थिंकर बन जाओगे। और अगर मानो कि आप ओवर थिंकर बन गए एक बार, तो आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, बस आप सोचते ही रहोगे। आपके पास सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा, बस सोचने के अलावा कुछ काम नहीं रहेगा। अदर थिंग इज के बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। या मतलब खुद के अंदर आप लोगों को कॉन्फिडेंस मतलब ढूंढना पड़ेगा कि आप मतलब बिलीव करने लगो कि मेरे सामने कुछ भी प्रॉब्लम आए, मैं कहीं पे भी हूँ या मुझे कुछ भी टारगेट दिया है, मैं अपने हिसाब से अच्छे से मतलब वो फुलफिल कर पाऊंगा, मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। तो जब आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस फील होने लगेगा तो आप अपने हिसाब से अच्छा रिप्रेजेंट कर पाओगे और आप ओवर थिंकिंग नहीं करो। द लास्ट थिंग इज सेल्फ टॉक। यस, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप से बातें करो, मतलब इतना भी बातें मत करना कि कोई ऐसा समझे कि आप लोग पागल हो, बट यस, आपसे खुद से बातें करो, पॉजिटिव मतलब बातें करो, जिससे आपको लगेगा कि हाँ
मेरे पास जो भी सिचुएशन है या जो भी प्रॉब्लम है मैं उससे बाहर आ जाऊंगा। तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखो। तो आप आपको मैसेज दो कि हाँ, जो भी सिचुएशन है या जो भी चीज मुझे करनी है वो अच्छे से हो जाएगा। आप अपने आप को पॉजिटिव थॉट दो, तो वो भी एक चीज है जिससे आप ओवर थिंकिंग कम कर सकते हो। तो ये सारे सॉल्यूशंस है जिससे आप आपके ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कर सकते हो। हाँ, ओवर थिंकिंग मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप ये सब चीज करोगे और रातों रात आपका जो ओवर थिंकिंग है वो कम हो जाएगा। ओवर थिंकिंग स्टॉप करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो जो चेन है वो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। बट उसके लिए आपको खुद को मतलब ये सारी चीज में ढालना पड़ेगा जिसके अंदर आपको टाइम लगता है। बट हाँ, जब आप मतलब ये चीज कर लोगे, यू ऑल्सो फील के हाँ, जो ओवर थिंक मैं नहीं कर रहा हूँ उसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी पॉजिटिव थिंग्स हुई है। तो ये सारी चीजें भी आप देख पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये वीडियो के आधार पे आप लोग जो आपकी ओवर थिंक करने की क्षमता है उसको कम करोगे और अच्छे से रहोगे। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और या आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स and please subscribe to my channel. I would love if you subscribe me. Thank you for today.